आपद्गतं हसति किं द्रविडान्धमूढ लक्ष्मी स्थिरा न भवति इति किमत्र चित्रम् एतान् प्रपश्यति घटान् जलयन्त्रचक्रे रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः आपद्गतायामपि स्थित्यां चित्तप्रसादं प्राप्तुं सदा प्रयत्नपराः प्रेक्षकाः स्थिरां लक्ष्मीं प्रसन्नतया सेवमानाः प्रपन्नं संस्कृतं च युगपत् प्रसारयितुकामाः अयि सहृदयाः दर्शकाः संस्कृतगतां समृद्धिं यथा प्रसंगं प्रस्तोतुं वार्तावल्याः अभिनवमङ्कमादाय उपस्थिताः वयम्। अहमेष नारायणदत्तः। अहं च एषा लता। नमस्कुर्वः संस्कृतसमृद्धिसमुपासकान् सर्वान् च सुहृद्दर्शकान्। दर्शकाः जानीयुः एव भवन्तः संस्कृतसरस्वती समुपासकाः न तृणाय मन्यन्ते धनधान्यादिकम् अधिकम् इति। उचितमुक्तं भवता, परम् एतदपि सह एव अवधातव्यमस्माभिः यत् धनधान्यादिकं यद्यपि तृणस्वरूपं परं श्रियः खण्डनमपि दुश्शकम् एव। सतृणम् अत्ति इत्येतादृशवचनं मन्ये अत एव सारं बिभर्ति स्वस्मिन्। निस्संशयम्। अथ तृणस्वरूपं कस्यचित् यदि स्वीकृतिः अपि तर्हि मन्ये मतम् एवं विधम् अपि स्थितिसापेक्षम् एव। वस्तुतः मतद्वयस्य पक्षद्वयस्य वा तत्त्वं ज्ञातव्यमेव सर्वैः। तावदधुना जानीमः तृणशब्दसम्बद्धं प्रेरकं हि एतत् सुभाषितम्। तत्त्वज्ञस्य तृणं शास्त्रम् वीरस्य समरस्तृणम् विरक्तस्य तृणं नारी निस्पृहस्य नृपस्तृणम्। तत्वज्ञानी के लिए शास्त्र तिनके के समान होता है, जबकि वीर पुरुष के लिए युद्ध तिनके के समान होता है। ऐसे ही विरक्त व्यक्ति के लिए नारी तिनके के समान होती है और निस्पृह व्यक्ति के लिए राजा तिनके के समान होता है। To a philosopher, scriptures are like straws. To a brave man, so is war. Likewise, to a disinterested soul, a woman is like straw. And to the truly detached, even a king is but straw. निःस्पृहस्य नृपस्तृणम् अहो सुभाषितगतं विशेषकथनम् एतत्। नूनं विशिष्टम् एतत्। दर्शकाः, वस्तुतः स्पृहा कारणादेव बहुधा सांसारिकी एषा गतिः। अथ निःस्पृहभावस्य मनसि प्रवेशः यदा स्यात् तदा तु सर्वत्र तृणत्वमेव अनुभूयते। परं संसारस्थः जनः सांसारिकं व्यवहारजातं कदा यावत् न स्प्रष्टुं शक्नुयात्। अत एव संसारगतं वार्तावैविध्यं प्रस्तोतुं सिद्धाः भवामः वयम्। एतदर्थं तु चिरपरिचिते अस्मदीये केन्द्रज प्रभागे उपस्थाप्यन्ते अस्माभिः प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट इत्याख्यस्य शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। शिखरसम्मेलनस्य एतस्य उद्देश्यं पूर्वोत्तर दिग्वर्ति भारतस्य अवसराणां भूमिरूपेण प्रकाशनं, वैश्विकस्य गृहगतस्य च निवेशस्य कृते आकर्षणं, प्रमुखहितधारकाणां निवेशकानां नीतिनिर्मातृवर्गस्य च एकस्मिन् मञ्चे समानयनम् इति अस्ति। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ वर्येण गोवानगर्यां प्रायः 300 कोटि रूप्यकान्वितानां तिसॄणां परियोजनानाम् अभ्यर्पणं राष्ट्राय विहितम्। तत्रत्यं राजभवन परिसरं सम्प्राप्य उपराष्ट्रपतिः आयुर्वेद निष्णातस्य चरकस्य शल्यचिकित्साजनकस्य सुश्रुतस्य च प्रतिमयोः अनावरणं विहितवान्। पाकिस्तानदेशस्य मिथ्यात्वम् अथ ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य अभियानस्य सफलता विषयं जगत्समक्षम् उपस्थापयितुं देशस्य विभिन्न राजनीतिकदलीय सदस्यानां विभिन्न देशानां यात्राक्रमे शशि थरूर बैजयन्त पाण्डा दले समेत्य समेषामपि निर्धारित दलानां नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलं विभिन्नेषु देशेषु सम्प्राप्य भारतस्य दृष्टिं प्रकाशयति। देशस्य सीमारक्षणे अद्वितीयं योगदानं कृतवतां सीमासुरक्षाबलस्य वीरसैनिकानां सम्मानार्थं 22तमस्य सीमासुरक्षाबलीयालङ्करण समारोहस्य आयोजने केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः वीरसैनिकान् सम्मानितवान्। अथ उक्तवान् यत् अन्यायस्य विरुद्धं वीरतापूर्वकं युद्धं कृत्वा सीमासुरक्षाबलस्य वीरसैनिकैः सदैव उत्तमम् उदाहरणं प्रस्तुतम्।
भारतेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि पुनरेकवारं पाकिस्तानं भर्त्सितम्। जंग में लोगों की सुरक्षा इति विषये मुक्त चर्चावधौ संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः राजदूतः हरीश पी इत्येषः उक्तवान् यत् भारतेन दशकेभ्यः पाकिस्तान प्रायोजितातङ्कवाद्याक्रमणं सम्मुखीकृतम्। अतः पाकिस्तान पार्श्वे जनानां सुरक्षा विषये विचारोपस्थापनपरः अधिकारः नैव अस्ति। नेशनल कैडेट कोर इत्येतेन युव सशस्त्र बलदलेन जगतः सर्वोच्च पर्वतशिखरे माउंट एवरेस्ट इत्यत्र सफलतया आरोहणं कृत्वा तत्र त्रिवर्णध्वजः अपि उत्तोलितः। सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र छायाचित्रं प्रकाशयता दलेन क्षणमेतत् ऐतिहासिकं प्रतिपादितम्। सम्यक् प्रियदर्शकाः, प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतेः परम् अधुना क्रमः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। प्रिय प्रेक्षकाः, जानन्त्येव भवन्तः समाजे साम्प्रतं संस्कृतापरपर्यायभूताः राजन्ते केचन जनाः इति। तेषु एव जनेषु विविधपुरस्कारैः विभूषितः प्रसिद्धः जगद्गुरुः रामभद्राचार्यः अचिरादेव विशेषसम्मानेन समलङ्कृतः। आचार्य सत्यव्रत शास्त्रीवर्यात् पश्चात् ज्ञानपीठ पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य संस्कृत धुरन्धरस्य जगद्गुरु रामभद्राचार्यस्य उपलब्धिम् एताम् आधृत्य वृत्तमेतत् पश्यामः। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू ज्ञानम पातीत ज्ञानपीठम भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। शताब्दीभ्यः मानव सभ्यतायाः अभिन्नाङ्गत्वेन समाजस्य दर्पणत्वेन संस्कृतेः प्रसारकत्वेन सिद्धं साहित्यं प्राचीनकालतः एव समाजे प्रकृष्टं ज्ञानं प्रसारयत्, जनमनोभिः सहैव सविशेषं रञ्जयति राष्ट्रमपि। भारतीय समाजे समृद्ध साहित्य महत्व दृष्ट्या एव भारतीय साहित्य संस्कृति क्षेत्रे कृतम् अभूतपूर्वं योगदानमुद्दिश्य प्रतिवर्षं प्रदीयते प्रतिष्ठितः साहित्य क्षेत्रगतः सर्वोच्च सम्मानः नाम ज्ञानपीठ पुरस्कारः। तावत् दिल्ली स्थिते विज्ञान भवने संस्कृत साहित्य संस्कृतेः तदा अद्भुतः संगमः नयनगोचरीभूतः यदा 85तमः ज्ञानपीठ पुरस्कारः संस्कृत साहित्य संसारे प्रख्याताय संस्कृत कवये जगद्गुरवे स्वामी रामभद्राचार्याय अथ हिंदी उर्दू साहित्य जगति लोकप्रियाय कवये लेखकाय च गुलजार इत्येतस्मै प्रदत्तं गतः। देवियों और स्वजनों, साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। साहित्य की इस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में कवि अर्थात रचनाकार को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और कहा गया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू अर्थात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कवि है, मनीषी है, सर्वत्र व्याप्त है और स्वयंभू भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतिः अतः संस्कृतिस्तारणाय अन्याः भाषा कदापि प्रभविष्यन्त्येव नहीं यथा मदीया संस्कृत भाषा प्रभव। याः वैश्विक विद्वान् तुलसी पीठाधीश्वरः च जगद्गुरुः स्वामी रामभद्राचार्यः विभिन्नेषु विषयेषु प्रायः 250 ग्रंथान् विरचितवान्। भारत का अर्थ होता है भायामृत, जो निरंतर ज्ञान के अन्वेषण में रत रहता है। और यह ज्ञानपीठ ज्ञानम पातीत ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करता है
उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने 4 को देवता माना तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। हमारे वेद ने कहा प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददाति में। धर्मधुरन्धरः स्वामी रामभद्राचार्यः स्वकृतिमाध्यमेन प्रवचनादिभिः च जनमानसेषु रामभक्तिं प्रसारयति। समाजसेवां च समाचर्य समाजे बहुना समादृतः सन् विशेषतः संस्कृतसंसारे सततं प्रकाशयति ज्ञानप्रकाशमसौ। संस्कृतविषये समाजे जनानाम् आदरः समादरः इतोप्यतिशयः जायमानः अस्ति। इदानीं रामभद्राचार्येण यदा साहित्यं पश्यामः तत् साहित्यं केवलं संस्कृतसाहित्यम् अत्यन्तं दूरगामी साहित्यमिति न चिन्तनीयं। तरुणानां यथा तत्र प्रेरणा स्यात् तादृशं साहित्यं तैः लिखितम्। अयं पुरस्कारः न केवलः कस्मैश्चित् संस्कृतविदुषे प्रदत्तः अपि तु पुरस्कारोऽयं समेषां संस्कृतसेविनां कृते संजीवनी बूटी रूपेण स्थास्यति इति अस्माकं हार्दिकी भावना वर्तते। अधिविश्वं भारतीय सांस्कृतिक पौराणिक माहात्म्य प्रचारकाय लब्ध प्रतिष्ठिताय महाकवये रामभद्राचार्य वर्याय प्रदत्तं गतः एषः ज्ञानपीठ पुरस्कारः संस्कृत गौरवम् इतोपि विद्योतयति यद्धि समृद्धं संस्कृत साहित्य जगत् भूयोपि संप्रेरयति संप्रेरयिष्यति च। डॉक्टर लता वसिष्ठः, वार्तावली वृत्तम्, डीडी न्यूज़। साधु ज्ञानपीठ पुरस्कारः तावत् स्वशब्द सामर्थ्यं वहन् संस्कृत वाङ्मय क्षेत्रे कृतभूरिश्रमान् विदुषः अन्यान् अपि प्राप्तः स्यात् इति मे मानसम्। उचितः विचारः एषः, यतः साधारणतः पुरस्कारैः अधिकप्रेरिताः भवन्ति विद्वांसः। विना पुरस्कारादिकमपि परं सन्ति एव स्वनामधन्याः विद्वत्ता मूर्ध्नि च राजमानाः संस्कृताः संस्कृतेतरक्षेत्रीयाः अपि विशिष्टाः जनाः। तेषु एव प्रसिद्धं खगोलवैज्ञानिकं साम्प्रतं परं दिवं प्रयातं डॉक्टर जयंत नार्लीकर वर्यं प्रति श्रद्धावनताः भूत्वा वयं प्रायः 10 वर्षपूर्वाङ्कितं तदा स्मदीय प्राक्तनसहयोगिन्या मङ्गला कवठेकर वर्यया च साधितं साक्षात्कारविशेषम् आदराञ्जलिस्तवकपुरस्सरं पुनः प्रदर्शयामः। वैश्विक विज्ञान पंडितेषु कालिदास इव कनिष्ठिकाधिष्ठितः डॉक्टर जयंत विष्णु नारळीकरः खगोल विज्ञान भौतिक विज्ञान गणितशास्त्र विषयेषु पारंगतः कीर्तिमण्डितो भारतीयः। एतत् क्षेत्रीय प्रगाढानुसन्धानार्थं जागतिकस्तरे वैज्ञानिकानां ललामभूतः डॉक्टर नारळीकरः तृतीय विश्व विज्ञान प्रबोधिनी संस्थायाः भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रबोधिनी त्रयस्य च सम्मान्यः अधिसदस्यः। विज्ञान खगोलशास्त्र संबंधी गहनानुसन्धानार्थं भटनागर सम्मान MP बिर्ला सम्मान समलंकृतः असौ वर्तमान शताब्दे 4th वर्षे पद्म विभूषणेति भारतस्य प्रतिष्ठापूर्ण बहुमानेन सभाजितः। विज्ञानस्य जटिल सिद्धान्तान् सुबोध सुगमरीत्या सामान्यजनेभ्यः विशदीकर्तुं डॉक्टर नारळीकरः लोकप्रियत्वम् आवहति। रेडियो दूरदर्शनीय कार्यक्रमैः सहैव तेन बालेभ्योऽपि कथारूपेण विज्ञानं सुलभायितम्। वार्तावली पक्षतः सर्वप्रथमम् अहं भवतां स्वागतं व्याहरामि डॉक्टर जयंत नारळीकर महाभाग। अनुग्रहीतोऽस्मि। भवान् तु खगोल भौतिकी विशेषज्ञः, सम्प्रेषणकलायाम् अतीव पारङ्गतः। ज्ञातुम् इच्छामि सम्प्रेषणे उत वा अवबोधने कथं भवता कौशलम् अधिगतम्? मैं शुरू से ही संस्कृत भाषा में बहुत इंटरेस्टेड था और मेरी माताजी ने मुझे संस्कृत की दीक्षा दी थी।
हमारे स्कूल में संस्कृत तो था ही, लेकिन उससे कहीं आगे जाकर मैं संस्कृत पढ़ा, तो इस तरह से मैं संस्कृत की तरफ मुड़ा। भवान् तु संस्कृतं इतरान् अपि बोधयति, तत् कथं शक्यं? संस्कृत के बारे में मुझे इतनी रोचकता महसूस होती थी कि ऐसा लगता था किसी से शेयर करूं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कभी कभी संस्कृत में कुछ श्लोक बनाए या जो प्रसिद्ध श्लोक रहे उनमें कुछ परिवर्तन किए, जिसको विडम्बन बोलते हैं। विडम्बनकाव्यं कृतम् अस्ति किमपि तत्र विडम्बनकाव्यम्? एक ऐसा समय आया था कि मेरे पिताजी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ गए थे, तो वहाँ पर उन्हें दो मित्र मिले, NR सेन और RN सेन। तो वे रिक्शा से वहाँ गए थे, तो रिक्शा वाले ने पूछा आपको कहाँ उतारना है, ये दोनों खड़े हैं उनके बीच में, मुझे ले चलो। हाँ। तो बाद में उन्होंने कहा कि अगर उसे संस्कृत आती तो हाँ। मैं उससे कहता सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। बिल्कुल उसमें वो गीता हो गीता जाता। वाक्यमिदं तु। हाँ। तो इस तरह के उदाहरण मुझे मिलते गए। एक श्लोक है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि मूक व्यक्ति था, उसको वाचाल बना दिया। हाँ। तो ये कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो हर वक्त बतियाने लगे। हाँ, तो संस्कृत में हम उसको इस तरह से कह सकते हैं, मूकम वाचालम करोति, मतलब मूकम वाचा अलम करोति। हो, आश्चर्यमिदं। हाँ, तो उसमें अर्थ एकदम बदल जाता है, सर्वथा भिन्नत्वं इम्प्रूव हो होता है। जाता है। सत्यम। तो ये संस्कृत के जो गुण हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तस्मादेव संस्कृतं प्रति अभिरुचिः भवतः। सत्यम। भारते प्रवर्तमाना शिक्षणपद्धतिः उपयुक्ता न वा? न उपयुक्ता इति मम मतिः, अल्पमतिः, पर अपि तु मम मतिः। कथं कारं परिवर्तनं तत्र अपेक्षते? अब जैसे मेरा जो अनुभव रहा है कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया तो मैं चाहता था कि संस्कृत को भी आगे बढ़ाऊं, उच्च शिक्षणम। लेकिन जब मैंने लोगों से वहाँ यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ये पूछा कि क्या मैं ऐसा कोर्स ले सकता हूँ कि साइंस और संस्कृत दोनों युगपदेव करें, तो उन्होंने कहा नहीं, तो आपको या तो संस्कृत लेना होगा या तो साइंस लेना, दोनों संभव है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पढ़ाई को सर्वांगीण रूप देना हो तो दोनों तरफ से हमें सिखाने की, अगर उस विद्यार्थी को इच्छा है तो उसका मौका मिलना चाहिए। विज्ञानकलाविषयाः युगपदेव शिक्षणीयाः। पृथ्वीतः बहिः जीवोत्पत्तिक्षेत्रे खगोलभौतिकीक्षेत्रे च भवता व्यापकम् अनुसन्धानं कृतमस्ति। भारतीयसंस्कृतवाङ्मयेऽपि प्राचीनग्रन्थेष्वपि एतद्विषये अतीव व्यापकं गहनम् अनुसन्धानम् अस्ति इति कथ्यते। किं तत् विज्ञानसम्मतं वक्तुं शक्यते? एक समय था जब हमारे यहाँ काफ़ी प्रगति थी, उन्नति लोगों ने की थी। आर्यभट्ट के काल से अगर हम देखें तो उस समय जो खगोल विज्ञान आर्यभट्टीय पुस्तक में है वो काफ़ी आगे तक गया था। यूरोपियन साइंस उस समय बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में था। तो उस समय आर्यभट्ट, फिर उसके बाद 3-4 और प्रसिद्ध खगोलतज्ञ हुए, और बाद में भास्कराचार्य द्वितीय से वो जो परंपरा वहाँ तक गई। तो उस समय बहुत ही अच्छा माहौल था और बाहर से लोग आकर संस्कृत में ये पढ़ के जाते थे, विज्ञान जो कुछ था।
लेकिन आगे चलकर ये परंपरा कहीं खंडित हुई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। भवान् तु वयसः 77तमे वर्षे वर्तते। विज्ञानस्य लोकप्रियतायै अतीव कार्यमग्नो वर्तते। किं खलु भवतः कार्योर्जसः स्रोतः? मुझे ऐसा हर वक्त लगता है कि विज्ञान का जो पूरा माहौल है वो जन साधारण के सामने जाना चाहिए, और विज्ञान कोई नई शक्ति हमें मिल रही है विज्ञान के द्वारा, तो वो शक्ति अच्छी तरह से समझ में आकर हमें आगे बढ़ानी है। मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान को उसकी जो खासियत है, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अच्छे गुण हैं, वो लोगों को समझानी चाहिए, और उस दिशा में मैं कुछ प्रयास करता रहता हूँ। बालाः अपि भवता शिक्ष्यन्ते विज्ञानविषये? बाल्यकालादेव विज्ञानशिक्षणम् आवश्यकं? हाँ, मैं करता हूँ कोशिश। मैंने कुछ कहानियाँ संस्कृत में लिखी हैं अपने। संस्कृत? हाँ, मेरे नाते पोतों के बारे में। तो उसमें उसकी स्टाइल जो है वो पंचतंत्र की तरह कि एक कहानी से दूसरी कहानी कथमे तत् करके आती है, तो वैसे ही मैंने लिखी है। अतीव उपयुक्तः संवादोऽयं सिद्धः। वार्तावली पक्षतः हार्दिकान् साधुवादान् व्याहरामि डॉक्टर नारळीकर महोदय। अतीव धन्यवादाः। नूनं दिवं प्रयातः प्रसिद्धः खगोल विज्ञानी विशिष्टः संस्कृतानुरागी च डॉक्टर जयंत नारलीकरः देश विदेशस्थान् सर्वान् संस्कृतं प्रति सविशेषम् आकृष्टवान्। अथ अग्रेपि साफल्यार्जन तत्परान् अनेक वैज्ञानिकान् संस्कृत विज्ञान च स्वीय यशः शेषस्वरूपे नार्लीकरवर्यः प्रेरयेदेव। साफल्यार्जन तत्परान् इति शब्दं श्रुत्वा सफलता समवाप्ति कामना परं गीतमहम् अकस्मात् स्मृतवान्। तर्हि कथम् अधिकविचारः? तस्य एव प्रसिद्धगीतस्य अनुवादकार्यं विधेयम् अस्माभिः। सुहृद्दर्शकाः, तस्य गीतस्य अनुवादकार्यं पूर्वतः प्रकाशितमस्ति। आयान्तु शृणुमः, पश्यामः च हम होंगे कामयाब इत्येतस्य गीतस्य अनुवादकार्यं संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याम्। संसिद्धाः स्याम वयं, संसिद्धाः स्याम वयं, संसिद्धाः स्याम वयं एकदा। ॐ चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः, संसिद्धाः स्याम वयं एकदा। स्वस्तिर्भूयात् सर्वेषां, स्वस्तिर्भूयात् सर्वेषां, स्वस्तिर्भूयात् सर्वेषां सर्वदा। ॐ चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः, संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा। वयं चलाम सम्मिल्य, वयं चलाम सम्मिल्य, वयं चलाम सम्मिल्य एकदा। ॐ चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः, संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा। रुचिकरं मधुरं च गीतमेतत् प्रियप्रेक्षकाः। परम् अर्धहोरावधिकः समयः वार्तावल्याः अधुना तु समाप्यमानः। तावत् भवत् प्रेषित प्रतिस्पन्दनैः ओतप्रोतानां पत्राणां माध्यमेन प्रेरिताः भूत्वा पुनरपि अग्रिमसप्ताहे आयास्यामः वयम् इति सूचयन्तः सम्प्रति सादरं सस्नेहं सविनयं च नुमः सर्वान्। वयं न भीता केभ्योऽपि, वयं न भीता केभ्योऽपि, वयं न भीता केभ्योऽपि साम्प्रतम्। ॐ चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः, संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा। संसिद्धाः स्याम वयं, संसिद्धाः स्याम वयं, संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा। ॐ चित्ते खलु विश्वासः, पूर्णो हि विश्वासः, संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा।
संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा संसिद्धाः स्याम वयम् एकदा